हेलो स्टूडेंट्स, न्यू पॉइंट वेलकम्स यू। आज हम आपके सामने प्रोनाउन का एक एक्सरसाइज लेकर आए हैं जो कि अब तक एनडीए 2016 से लेकर 2019 तक आ चुका है ये एग्जाम में। तो आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम क्या कहते हैं, पूरा का पूरी चीज़ें पढ़ा चुके हैं, उसमें कोई चीज़ बची नहीं जो ना पढ़ाने के लायक हो, जो ना पढ़ाया गया हो। तो हम स्टार्ट करते हैं बिना टाइम बर्बाद किए हुए। यहां से हम देखते हैं, पहले लिखा गया है, बीइंग अ डे ऑफ नेशनल मॉर्निंग द ऑफिसेज वर क्लोज्ड एंड द नेशनल फ्लैग फ्यू हाफ मास्ट। और फिर लिखा है नो एरर। अगर इसमें कोई गलती है तो गलती बतानी है, और नहीं है तो नो एरर लिखना ही लिखना है। तो हम यहाँ पर देखते हैं यहाँ पर कौन सा रूल फॉलो कर रहा है। आप आगे चल के भी पढ़ेंगे कि इसमें दो तरीके की चीजें होती है, एक होता है पार्टिसिपल और एक होता है नॉमिनेटिव अब्सोल्यूट। पार्टिसिपल ये टाइम बताने के लिए होता है और नॉमिनेटिव अब्सोल्यूट भी टाइम बताने के लिए ही होता है। बस दोनों में फर्क यह है कि जब पार्टिसिपल यूज किया जाता है तब दो क्लॉज का सब्जेक्ट सेम होता है, यानी कि यहाँ पे कॉमा होना चाहिए, कॉमा यहाँ होता तो एक क्लॉज इधर का होता, जो जिस क्लॉज से फ्रेज बनाया गया है इस फ्रेज का सब्जेक्ट इधर होगा और इधर दूसरे क्लॉज का सब्जेक्ट होगा। तो क्या ये दोनों के दोनों सेम सब्जेक्ट है? यहां पर देखो हम दिन की बात कर रहे हैं और यहां पर हम ऑफिस की बात कर रहे हैं। यहां पर दिन सब्जेक्ट है, दिन के लिए इट सब्जेक्ट होगा, यहां पर ऑफिस सब्जेक्ट होगा। तो जब अलग अलग सब्जेक्ट होता है तो यहाँ पे पार्टिसिपल नहीं बल्कि नॉमिनेटिव अब्सोल्यूट होता है। और नॉमिनेटिव अब्सोल्यूट का क्या रूल होता है, जो लास्ट में जो काम होगा उसको तो हम पूरा का पूरा लिखते हैं, और जो पहले का काम होता है उसको बनाते तो पार्टिसिपल से है, लेकिन उस पार्टिसिपल में जो पार्टिसिपल से पहले जो है उसका सब्जेक्ट भी रख देते हैं। तो इसका सब्जेक्ट क्या था? सब्जेक्ट था इट। तो हमें यहां पर जो था, इस जगह पर यहां पर हमें इट बढ़ाना था। अगर हम इट बढ़ा दें तो ये सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा, तब ये नॉमिनेटिव अब्सोल्यूट का रूल फॉलो करेगा, वहां पे अप्लाई करेगा। तो सेंटेंस क्या होगा? इट बीइंग अ डे ऑफ नेशनल मॉर्निंग द ऑफिसेज वर क्लोज्ड एंड द नेशनल फ्लैग, यहाँ पे फ्यू हाफ मास्ट लिखा हुआ है, इस तरीके से हो जाएगा। दूसरा सेंटेंस देखें क्या है, द प्रिंसिपल लुक्स वेरी वरीड। ये बहुत ही वरीड लग रहा है, चिंतित लगता है, बिकॉज स्टूडेंट्स आर ऑन स्ट्राइक फॉर द लास्ट 15 डेज, क्योंकि स्टूडेंट्स जो है 15 दिन से, पिछले 15 दिन से स्ट्राइक पर थे। एज अ प्रोटेस्ट, एक प्रोटेस्ट के रूप में, अगेंस्ट डिसिप्लिनरी एक्शन, उनके क्या कहते हैं डिसिप्लिनरी एक्शन की वजह से, उसके खिलाफ। अगेंस्ट सम मिसक्रिएंट्स, कुछ मिसक्रिएंट्स के खिलाफ ऐसा हुआ था, जिसमें मतलब कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, जो डिसिप्लिन है उसके खिलाफ था। तो इसमें देखें आप लोग, प्रिंसिपल सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ सिंगुलर वर्ब लगता है, तो यहां भी सही है, यहां भी सही है, क्योंकि इसके साथ में यहाँ पे ये वर्ब नहीं बल्कि एडजेक्टिव का काम कर रहा है और ये एडवर्ब का काम करता है, तो वेरी वरीड भी सही है। इसके बाद बिकॉज स्टूडेंट्स आर, स्टूडेंट्स प्लूरल है तो आर भी लग गया। ऑन स्ट्राइक, ये भी सही है, स्ट्राइक जो नाउन है, अगर वर्ब होता तो एंजिल है तो स्ट्राइकिंग होता, लेकिन यहाँ पे नाउन का काम कर रहा है इसलिए वो भी सही है। फॉर द लास्ट 15 डेज, लास्ट 15 डेज से पहले जो भी टाइम एक्सप्रेस करने वाला नेक्स्ट या लास्ट होता है उससे पहले द लगता है, ये भी सही है। एज अ प्रोटेस्ट अगेंस्ट, हाँ एक बात याद रखिए, जब किसी के खिलाफ एफआईआर करना हो या कंप्लेन करना हो या प्रोटेस्ट करना है तो उन सबके साथ अगेंस्ट लगता है, यहाँ भी सही है। डिसिप्लिनरी एक्शन, ये भी सही, इसी के खिलाफ। अगेंस्ट सम मिसक्रिएंट्स, कुछ मिसक्रिएंट्स की वजह से, या सब सही दिखाई दे रहा है, इसका मतलब इसमें क्या रहेगा, इसमें नो एरर रहेगा, यानी कि सारा का सारा इसमें पार्ट सब सही है, कहीं कोई कमी नहीं दिखाई दी। तीसरा है, इट इज नेसेसरी फॉर अस, हमारे लिए आवश्यक है, टू फैमिलियराइज विद, परिचित होना, परिचित कराना, एंड गेट यूज टू द वेज ऑफ पीपुल, और लोगों के तरीके को यूज करना। यहाँ पे यूज टू जो है क्या कहते हैं, तरीके के लिए कहा गया है। अमंग होम, जिनके बीच में वी लिव, हम रहते हैं, तो इसमें क्या गलती देखिए, इट इज नेसेसरी फॉर अस, यहाँ पे सही है। टू फैमिलियराइज, यहाँ पर देखिए ये जो है ये वर्ब है, और मैंने जो इसमें पढ़ा था रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, तो उसमें बताया कि कुछ ऐसे वर्ब होते हैं
जिनके बाद में रेफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाना होता है। इससे उसमें बताया था मैंने, कई थे, जैसे एंजॉय था और एब्सेंट, प्रेजेंट, ये सब दिया था उसमें फैमिलियराइज भी था। इसके साथ में हमेशा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगता है अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो। यहाँ पे देखो प्रीपोजिशन है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है, यहाँ पे हमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाना है किसके अनुसार, इसके अनुसार। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आज से क्या बनता है, अवरसेल्स हो जाता है। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए था, अवरसेल्स ऐड होना चाहिए था। यही एक इसमें कमी है, ये होना क्या चाहिए था, इट इज नेसेसरी फॉर अस टू फैमिलियराइज अवरसेल्स, मतलब हमारे लिए जरूरी है कि हम अपने को परिचित कराएं। यहां पर ये हो जाएगा, बाकी यहाँ पे गलती है। और जो भी एग्जाम में सेंटेंस आता है उसके एक पार्ट में ही गलती होती है, अगर ए में गलती है तो और किसी में नहीं देंगे, जाहिर सी बात है। तो हम यहां से पता चल गया। इसके बाद देखिए चौथा, नाइदर ब्लेम नॉर प्रेज सीम टू अफेक्ट हिम, ना तो क्या कहते हैं ब्लेम दोष और ना ही तारीफ जो है उस पर असर डालती है। तो यहां पर देखो इसमें नाइदर नॉर का प्रयोग हुआ है। नाइदर नॉर का रूल और आइदर और का रूल मैंने बताया था कि जब भी कभी नाइदर नॉर लगता है तो पीछे के अनुसार चलता है, यानी नाइदर के बाद या नॉर के बाद या, तो नॉर के बाद वाला देखेंगे। यहां पर आएगा प्रेज, प्रेज क्या है, सिंगुलर है। अगर सिंगुलर नाउन है, क्या कहते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो होना क्या चाहिए, सिंगुलर वर्ब होना चाहिए। यानी कि इसमें हमारी गलती है, ये वाले में बी में। यहाँ पे होना क्या चाहिए था, इसका सिंगुलर क्या होता है, इसका सिंगुलर होता है सीम्स, यहां पर होना चाहिए था सीम्स। नेक्स्ट देखते हैं, एवरीवन ऑफ द बॉयज, लड़कों में प्रत्येक लोग या प्रत्येक लड़का जो कह सकते हैं, लव टू राइड, सवारी करना पसंद करता है। घोड़े की सवारी कहते हैं हालांकि राइड को, या बाइक की सवारी भी कह सकते हैं। इसमें मैंने बताया था कि जब भी कभी एवरी लगा हो, एवरी वाले कोई भी प्रोनाउन होता है, एवरीवन, एवरीबॉडी, समवन, समबडी, ये सब सब्जेक्ट है वो है, या ईच का प्रयोग बताया था। उनमें अगर इसका प्रयोग हुआ सब्जेक्ट के रूप में तो हमें क्या करना होता है, हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट होता है। यानी लड़कों में से प्रत्येक जो है सवारी करता है, एक एक करके बताया गया यहाँ पे। तो यहाँ लव नहीं, यहाँ पर होगा लव्स, क्योंकि एवरीवन जब लगता है तो वो सब्जेक्ट सिंगुलर माना जाता है। अगर ये सब्जेक्ट सिंगुलर माना गया है तो वर्ब भी सिंगुलर होना चाहिए। नेक्स्ट क्या है, ही आस्क्ड आइदर ऑफ द ब्रदर्स वर एट होम, उसने कहा कि भाइयों में से कोई एक, आइदर मतलब कोई एक जो वो घर पर था। तो जब कोई एक था, आइदर लगा है, तो ये मतलब कोई एक मतलब सिंगुलर हुआ, तो सिंगुलर हुआ तो सिंगुलर यहाँ पे भी होना चाहिए। तो यहाँ पर होना क्या चाहिए था, यहाँ पर होना चाहिए था वाज। इस तरीके से हमारा ये एनडीए का पूरा एक्सरसाइज कर दिया है। अब नेक्स्ट वीडियो में दूसरा भी देखते हैं कि कौन सा एग्जाम का दिया गया है, हम उसको छाट कर अभी उसको भी सॉल्व कराएंगे बाद में इसके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको समझ में नहीं आया है तो आप लोग इसके आगे जो चीज पढ़ाया गया है, जो एक्सप्लेन किया गया है, उसको जरूर पढ़ें। इसको पढ़ें, आपके समझ में आएगा, मैं 100% गारंटी लेता हूं। और इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि आपके साथ साथ आपके जो भाई यहाँ पर है, हिंदुस्तानी भाई है, उनका भी भविष्य उज्जवल हो सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।